बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। जब से पीटीआई ने जलसा किया इस्लामाबाद से, उस वक़्त से एक शख्सियत सब तरफ जो है वो छाई हुई है। पहले उन्होंने जलसे में बड़ी जोशीली और ऐसी तकरीर की जिसे तमाम लोग रियासत मुखालफ तकरीर समझ रहे हैं। मेरा कहना इशारा जो है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ है। अभी इस चीज़ की गर्द नहीं बैठी थी कि उन्होंने वफाक के ख़िलाफ़ एक नया शोशा छोड़ दिया कि वो अफ़गानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन लेके आएंगे। ये इस बयान के क्या असरात होंगे, ये आइन से वफाक से कितना मुतसादम है, इस हवाले से हम बात करेंगे सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जैसा क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का करम। शाह जी, गंडापुर साहब आखिर चाहते क्या हैं? वो किस एजेंडे पर गामजन है? आपने जलसे की तकरीर सुनी, हर तरफ जो है उस पर जो है वो बात हो रही थी कि ये एक रियासत मुखालफ तकरीर थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। पीटीआई के कई एक लोगों ने उस पर माफ़ी भी तलब की कि वो उसको इग्नोर कर दिया जाए। अभी वो फिर लापता हो गए, बीच में पेशावर पहुंचते हैं, अगले दिन वो बयान दे देते हैं जी कि जनाब अब वो अफ़गानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। एक सूबे का वज़ीर आला किस तरह वफाक के बगैर वो मुज़ाकरात कर सकता है? उनकी ये बात कितनी मुतसादम है आइन से और वफाक के ख़िलाफ़ जो है। जैसा बात ये आ जाती है कि कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि जनाबे वाला जो आज़म स्वाति साहब गए थे ना 22 अगस्त को जी, तो वो भी पीछे जो थे वो सारी जो कारस्तानी कह लें या काविश कह लें या जो भी कह लें, वो अली अमीन गंडापुर साहब की थी। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बज़ाहिर जो भी करते हैं ना, वो जो एक दिखावे के लिए करते हैं, अंदर खाते जाके जो है ना वो उनकी ट्यूनिंग हो जाती है, वो सारी चीज़ें वो सेटल हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो खान साहब की जगह लेना चाहते हैं। ठीक है जी। अब खान साहब की जगह लेने के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह खान साहब वो धाड़े मारते थे, क्या कहते हैं पॉपुलर पॉलिटिक्स करते थे, इस तरह अली अमीन गंडापुर साहब भी करें। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने कहा कि मैं अफ़गानिस्तान से बात करने की इजाज़त दी जाए। हाँ जी, मैं खुद बात करूंगा। ये बात करिए, मुझे उसने कहा जी मुझे वफ्त भेजने की वहाँ इजाज़त दीजिए, मैं अपना वफ्त भेजना चाहता हूँ। ठीक है। अब बात ये आ जाती है चौधरी साहब कि अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ही हल्के के हैं, एक ही हल्के से, एक ही शहर से। ठीक है। और कहने वाले ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब अपने घर जाते हैं अपने हल्के के अंदर, तो उन्हें कोई गार्ड शार्ड जो है ना स्पेशल साथ वो नहीं उनके होते, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बगैर सिक्योरिटी के अपने हल्के में भी नहीं जा सकते, अपने घर में भी नहीं जा सकते। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, मुझे नहीं मालूम इसमें सच क्या झूठ क्या है, कि वो बाकायदा मकसद बता देते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ लोग, मुझे नहीं मालूम इसमें सच क्या कि झूठ क्या, लेकिन बहरहाल छोड़ दें इसको कि देते हैं कि नहीं देते। लेकिन जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जनाब उन्हें इजाज़त दी जाए कि वफ्द जाए अफ़गानिस्तान के अंदर जाके बात करे, तो चौधरी साहब पहले जो ये लोग लाए थे तहरीक इंसाफ 2021 के अंदर, और फिर जो जेलों के अंदर बंद थे जिनमें सजाए मौत के कैदी भी थे और सदारती माफ़ी दिलाई थी खान साहब ने, सर वो जो उद्यम मचा रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, सर पहले हम उन्हें तो भुगत लें। और एक चीज़ और चौधरी साहब कि खुदा का वास्ता मैं ये, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया जाता है ना वो मुल्क कौम के मुफाद के नाम के ऊपर ही किया जाता है। ठीक है। तो अगर ये जो करना चाह रहे हैं सर, क्या इनके पास मैं सवाल करता हूँ कि क्या दहशतगर्दों की खेप ख़त्म हो गई है जो वहाँ से मज़ीद आप लाना चाह रहे हैं? क्या करना आप चाह रहे हैं? आप जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं, आप उनसे तो बात करें, उनसे आप बात करें। सेकेंडली, आप उनसे बात करना चाह रहे हैं तो आप अपना मैंडेट वफाकी हुकूमत के पलड़े में डालें कि जनाब वफाकी हुकूमत जो है अमन व अमान के हवाले से, लॉ एंड आर्डर के हवाले से, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म करने के हवाले से जो भी इक़दाम करे हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं नहीं हैं। वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, आप कहते हैं ना करें। वो आप कहते हैं मुज़ाकरात करें ना। आप जो दहशतगर्द आपके पास खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है उनके साथ करें आप। हाँ जी, जो आपकी टेरिटरी में है आप उनसे। हाँ, बस दो ही सूबों के अंदर दहशतगर्दी हो रही है ना, एक बलोचिस्तान के अंदर हो रही है, एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रही है। आप क्यों नहीं ख़त्म करते? ना उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। सबसे बड़ी बात चौधरी साहब, यानी तजाद आप ये देखें कि 2013 से 18 तक
कराची के अंदर जो दहशतगर्दी होती थी उसका सारा जिम्मा जो था वो पीपल्स पार्टी के ऊपर पड़ जाता था, और जो अमन आता था उसका सारा क्रेडिट रेंजर को चला जाता था। ठीक है, तो आज अगर आपके पास पुलिस है, आप अगर रेंजर की मदद लेना चाहते हैं, अगर सिंध गवर्नमेंट ने भी तो 1990 से रेंजर बुलाई हुई है ना कराची के अंदर, ठीक है, और 1995 में और 2014 के बाद ऑपरेशन से वहाँ अमन भी कायम हो गया। ठीक है, और अब भी अमन है तकरीबन। तो आप रेंजर को अगर बुलाना चाहते हैं, रेंजर को बुलाएं, पुलिस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप खासेदारों को करें, जो आप करना चाहते हैं उनसे करें। और जनाब ऑपरेशन नहीं करना चाहते, आप उनके खिलाफ पुलिस को नहीं इस्तेमाल करना चाहते, मुज़ाकरात जो कुछ भी करना चाहते हैं उनके साथ करें और अमन कायम करें, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। अच्छा शाह जी, ये इनकी एक चीज़ समझ नहीं आती, जैसे अभी कहा गया ना जलसे में इन्होंने बड़ी तकरीर की, और ये लोग जैसे आपने कहा कि बताने वाले जो अंदर की चीज़ें जानते हैं वो कहते हैं जी कि जैसे ही ये जो एपेक्स कमेटी है, जो मुतल्लिका फोरम है, ये वहाँ पे कोई सरियन दूसरी गुफ्तगू करते हैं और इनका तर्ज अमल भी कुछ और होता है, और जैसे ही ये बाहर जाते हैं तो इनका तर्ज अमल भी बदल जाता है और इनके अल्फाज भी बदल जाते हैं। मैंने जिस तरह कहा ना, ये सारी की सारी पॉपुलर पॉलिटिक्स है ये, हालांकि ये बात इनको एपेक्स कमेटी में भी उठानी चाहिए। सर वहाँ पे कोई बात इस वजह से उठाएंगे कि इनकी बात के अंदर कोई वजन हो तो तब वो कोई ऑथेंटिक बात हो तो तब होना। ये सारी की सारी जो है पॉपुलर पॉलिटिक्स है जिसके अंदर ये अवाम की हमदर्दियाँ और वो लोग कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करके पाकिस्तान की बुनियादें हिला रहे हैं, सर उनकी हमदर्दियाँ समेटना चाहते हैं। आपके पास अगर कोई वजनदार दलील है, आपके पास अगर कोई अच्छा मंसूबा है, अच्छा प्लान है, आप इस कमेटी में करें, लेकिन कभी नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास उसके लिए कोई दलील ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल, आखिर अगर आपके पास अच्छी दलील हो, कोई पायदार मंसूबा हो, तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक स्टेट जो ऑलरेडी दहशतगर्दी के साथ बनी हुई है, निपटने के लिए फोरम बना हुआ है, वो उस पर गौर ना करे। और दूसरा शाह जी कि देखें, अब बार बार आप कह रहे हैं जी अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करें, ठीक है मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन मुज़ाकरात देखें जिस तरह अब अफ़गानी हमारे साथ रवैया अख्तियार किए हुए हैं, उनकी हुकूमत का देख लें, उनकी अवाम का देख लें, तो क्या एक सूबे के लोग जो हैं या इस तरह के लोग उठ के जब उनके पास चल के जाएंगे तो क्या उनके हौसले हमारी रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ मजीद नहीं बढ़ जाएंगे? सर ये सहूलतकारी है। हाँ, ये तो उल्टा है, ये सहूलतकारी है, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि भैया असी तुहाडे नाल हां, हम आपके साथ हैं। ये जिस तरह, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि अल्लाह बख्शे नज़ीर नाजी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि जी फलां जो है ना जगह, वो इनके लिए बेहतरीन तमाम और क़याम के लिए जो है VIP सहूलतें हैं। तो सर ये सहूलतकारी ये बताया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं। और सेकेंडली जो गंडापुर साहब है, इनका आप ये देखें कि किसी भी मामले में इनकी संजीदगी आप देखें ना, कि इतवार के अंदर जब जलसा हुआ है संगानी के अंदर, पिंडी के अंदर, तो इन्होंने फौज के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला, ठीक है। और 2 दिन के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर के फौज के हक में करारदाद मंजूर करते हैं। तो अब इनके कौन से कौल और कौन से फेल के ऊपर किसको आप सच माने और किसको, और ये सेम अपने कायद के नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं। वो कायद साहब ने भी तो फरमा दिया ना कि गंडापुर के साथ हूं जनाब। सर अच्छा, मैं अपने एक वीला में सर जी का है कि कायद ने कहा मैं गंडापुर के साथ हूँ, ठीक है सर, छोड़ दें। मुस्लिम लीग वालों ने क्या कहा, क्योंकि उनकी कायद के खिलाफ तो कहा ना, तो उन्होंने ज़ाहिर जवाब देना है, अग्रेसिव उन्होंने छोड़ दें। फैसल बारवा साहब ने क्या किया, छोड़ दें। उनके जवाब में सेनेटर फलकनाज जो तहरीक इंसाफ की, उन्होंने गाली के देकर जवाब दिया। छोड़ दें कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनकी से जो है ना 2 दिन के लिए रुकनीत मुअत्तल की। सब कुछ छोड़ दें सर, गंडापुर ने जो कुछ कहा वो काबिल मज़म्मत और काबिल शर्म था। तो पूरी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, मैं उनके जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर अली खां, उन्होंने माफ़िया मांगी, ठीक है, और मीडिया के सामने माफ़िया मांगी। टिकर चले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर चले, प्रिंट मीडिया के ऊपर चले, सोशल मीडिया के ऊपर चले। क्यों माफ़िया मांगी? इसलिए कि वो काबिल मज़म्मत, काबिल इंतहाई शर्मनाक था। तो क्या अब मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि सर अगर खान साहब ने उस बयान को ऑन किया है, तो फिर खान साहब तो ये क्लेम करते हैं ना कि मैं भाईजान जो है वो जनाबे वाला क्या कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर फेम हूँ। हाँ, मैं फेम हूँ और मैं तदब्बर वाला लीडर भी हूँ जनाब। वो कहते हैं जी मैं जानता हूँ दुनिया के मामला, ठीक है। आप अगर फेम है, आप ये तो देखें यार, सब बातों को छोड़ दे कि आप ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जिस तरह की शर्मनाक लैंग्वेज, जिस तरह के शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं गंडापुर साहब ने, तो सर वो जेब देता है कि आप उस बयान को ऑन करें। आप बजाय ये कि उन्हें पार्टी से निकालें, इसके बदले में आप कह रहे हैं कि जिन्होंने माफिया मांगी वो बुज़दिल हैं और उन्हें पार्टी छोड़ देना चाहिए। अच्छा चलें जी,
यहाँ भी आ जाए, छोड़ देना चाहिए। आप में जरूरत है आप उन्हें कह के आप उन्हें पार्टी से निकाल दें। हाँ, पार्टी से निकाल दें उनको। लेकिन बात ये आ जाती है कि सर कहीं कोई तो हद होनी चाहिए ना जी। ये अगर अफगानिस्तान के अंदर जा रहे हैं सर जी, तो बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर सूबों का और वफाक का एक जो है ना तल्लक है कि कौन से इख्तियारात सूबों के पास हैं, कौन से इख्तियारात बिल्कुल आइन वाज़े करता है जी, वाज़े करता है, ठीक है। और फिर ये इंतहाई हसास मैटर है जी सर। यहाँ पे जो सब मैं सॉरी वक्त अब बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन आप फिर कहते हैं मैं पुरानी बातें ना करूँ। सर 88 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी 11 साल के मार्शल लॉ के बाद, और ANP उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की इत्तेहादी थी। उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वादा किया था कि उनका गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त सरहद होता था, लगाएंगे। तो जब लगाने की बारी आई तो स्टैब्लिशमेंट ने कहा नहीं भाई जाना, ये इंतहाई हसास सूबा है। हाँ जी। और चूंकि ये ANP जो है प्रो रशिया जमात है, तो अगर इनका गवर्नर लगाया तो वो प्लेट में रख के सारी मालूमात जो है ना वो रशिया तक पहुंचा देंगे। तो सर आज भी वो कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उससे ज्यादा उस वक्त दहशतगर्दी इतनी नहीं थी जितनी आज उससे ज्यादा हसास हो चुका है। पाकिस्तान की बुनियादें इस दहशतगर्दी ने हिला दी हैं। 80,000 बंदा मर चुका है बेगुनाह पाकिस्तानी, और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो चुका है। तो सर इस जमात के तहरीक इंसाफ जैसी जमात के जिनके कायद तालिबान खान कहलाते हैं, जिन्होंने जनाब 2021 के अंदर तालिबान को रिहा कराया, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाया, उनके को जो है ये कतन सर रियासत मुतहम्मल नहीं हो सकती और रिस्क नहीं ले सकती उनके किसी लीडर को कि बराह रास्त आप अफगानिस्तान में अल-ऐलान जाके जो है ना करें। अंदर खाते वो बिल्कुल करते होंगे। दोस्तों और साथियों, आपने जुल्फ़िकार अली शाह का तजिया सुना कि ये आइन जो है वो हर चीज़ को वाज़े करता है कि सूबों के इख्तियारात क्या हैं और वफाक के क्या हैं। अगर अली अमीन गंडापुर साहब अमन कायम करना चाहते हैं खैबर KP में, और ये होना भी चाहिए, तो वो पहले अपने मकामी मामला जो है ना उनको सीधा करें, और उनके पास अगर कोई ठोस लाए अमल है तो वो मुतल्लिका फोरम एपेक्स कमेटी है, जहाँ पर पूरे मुल्क की नुमाइंदगी है, चारों वज़रा आला उसके मेंबर होते हैं, वहाँ बैठकर अपना लाए अमल पेश करें, तो क्यों ना वफाक उनकी आवाज़ सुनेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।